हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे जो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के हैं, उससे जो उसका पेपर है 30 जून का पेपर है साथियों। कभी 30 जून को उसका पेपर है साथियों, जो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ओनली फॉर 6 दिन शेष बचे हैं साथियों। कितने 6 दिन शेष बचे हैं, तो आपके 6 दिन में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी साथियों। 29 तारीख को मैं आपको महामैराथन में 80 या 120 क्वेश्चन की तैयारी करवा दूँगा, क्लास करवाऊँगा साथियों शाम को। तो सभी तैयार रहना। और इसमें देखेंगे हम राजस्थान का इतिहास देख रहे थे साथियों, तो बहुत अच्छा चल रहा है राजस्थान का। लगभग हमारा बहुत चौथा पार्ट है साथियों है। और इस बार तैयारी आपको 400-500 से पार करनी है साथियों। तो इसलिए आपको लगातार 4-5 वीडियो देखना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और रोजाना शाम 5 बजे मिलते हैं हम। ओके सर, ओके दोस्तों, सर का नाम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीएसटीसी का एग्जाम आपको 30 जून को देना है। बहुत अच्छी तरह से, बहुत तरीके से सोच समझ कर देना है साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती रिक्वेस्ट है साथियों, आपके गिड़गिड़ा रहा हूँ कि आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें और आगे तक पहुँचाएँ। अच्छी अच्छी यदि आप हमारा वो बढ़ाओगे आप मनोबल, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी वेब सीरीज़ भी लाता रहूँगा। वेब सीरीज़ का मतलब है कि आपके लिए मैं बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी लाता रहूँगा, लाइव वीडियो भी लाता रहूँगा। और यदि आप एक 500 सब्सक्राइब कर कंप्लीट करवा देते हो, तो मैं आपको हर वीडियो नीचे पीडीएफ लिख दूँगा, जिससे आप वीडियो को डाउनलोड करके उससे अच्छे तरीके से तैयारी भी कर सकते हो साथियों। हर तरीके की आपको मैं पीडीएफ दूंगा साथियों। 500 सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दो साथियों। शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। यानी कि जो चूलिया जलप्रपात बांध है साथियों, वो कौन सी नदी पर स्थित है, जलप्रपात है साथियों स्थित है। कौन सी नदी ऐसी है जिस पर चूलिया जलप्रपात प्रपात स्थित अलग है, बांध अलग है और जलप्रपात अलग है साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल, यानी कि चंबल नदी पर जलप्रपात स्थित है, नदी का चूलिया जलप्रपात। क्लियर हो साथियों। अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों हम कि सिकंदर महान, यानी कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में पलायन करने वाली जातियाँ कौन सी थी। यानी कि पलायन यानी भागना भी होता है, ओके साथियों, और जाना भी होता है। ओके, क्या है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में भागने वाली यानी कि जाने वाली जातियाँ कौन सी थी। यानी कि ये सभी, यानी कि सिवी भी थी, अर्जुनायन भी थी, मालवा भी थी। तीनों जातियाँ थी साथियों, जो पंजाबी आक्रमण होने के बाद राजस्थान में पलायन करके आ गए थे साथियों, यानी कि भागकर आ गए थे मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न तीसरा कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कौन से सन में की गई है। कि 14 नवंबर 1972 की इसकी स्थापना की गई थी साथियों। कौन से नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी 14 नवंबर 1972 को साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य यानी कि राजस्थान की कुछ भी हो सकता है राज्य में क्रीड़ा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1957 में इसका गठन हुआ था साथियों। क्लियर हुआ। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां देखेंगे हम कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कौन से सन में हुई थी। राजस्थान राज्य में बास्केटबॉल की शुरुआत यानी कि बास्केट खेल की शुरुआत कौन से सन में हुई। तो 1948 में बास्केटबॉल की शुरुआत यानी कि इस खेल की शुरुआत राजस्थान में की गई थी साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। सभी को पता है कि राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है साथियों। कौन सा, बास्केटबॉल। और जो राजस्थान का राज्य पक्षी सॉरी वो विश्व में पता नहीं क्या होता है, वो हॉकी है साथियों। मैं आपको बता दूंगा पूरे तो कि राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है साथियों। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम कि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में खेल कूद का सामान का निर्णय कहाँ किया जाता है। कहीं राजस्थान में खेल कूद का सामान का यानी कि जो सामान निर्णय होता है वो कहाँ पर किया जाता है। तो हनुमानगढ़ में जो भी खेल से संबंधित विचार विमर्श किया जाता है वो हनुमानगढ़ में इसका निर्णय लिया जाता है साथियों। अगला है कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है। तो यानी कि राजस्थान है साथियों, उसमें क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों इसमें अजमेर, अब बता रहे हैं, अजमेर संभाग से राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ शुरू हुआ है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जो राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार को सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उसके समान ही ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो उसके समान दिया जाता है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार है साथियों, जो अर्जुन पुरस्कार के समान उसको दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों। महाराणा प्रताप भी कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है, बहुत बड़ा पुरस्कार है महाराणा प्रताप भी साथियों।
अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई। जो खेल रत्न जो खेलों में दिया जाता है अव्वल आता है उसमें खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन से सन में इसकी स्थापना की गई। तो 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। अगला प्रश्न है कि अजमेर का युद्ध कब लड़ा गया। तो अजमेर का युद्ध हुआ था वो कौन से सन में। तो सी यानी कि 1024 ईस्वी में इसका युद्ध लड़ा था। अजमेर का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है कि कायंद्रा क्या है। कायंद्रा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो मोहम्मद गौरी व कीर्तिपाल के बीच में कायंद्रा का युद्ध लड़ा गया था साथियों। अगला है कि पृथ्वीराज ने गुजरात पर आक्रमण करके किसको हराया था। क्या है पृथ्वीराज ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया था लेकिन किसको हराया था वहाँ पर। तो वहाँ पर मुंज था साथी। कौन मुंज था उसको वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान गुजरात पर आक्रमण के मुंज को हरा दिया था साथियों। अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पर लड़ा गया। क्या है तराइन का जो प्रथम युद्ध था साथियों वो कहाँ पर। तो 1191 ईस्वी में ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न है तराइन का मैदान किस राज्य में स्थित है। तराइन का युद्ध हुआ था उसका मैदान कौन से राज्य में स्थित है। तो हरियाणा राज्य है साथियों जहाँ पर तराइन का मैदान जो युद्ध का मैदान है वहाँ पर स्थित है हरियाणा में। अगला है कि 1194 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध में जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया था बताओ ये युद्ध कौन सा है। तो चंदावर का युद्ध है साथियों जो मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया था 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भूताला का युद्ध किस किसके मध्य लड़ा गया था। क्या है भूताला का युद्ध था साथियों जो किस किसके मध्य लड़ा गया था। तो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के युद्ध के मध्य। क्या है जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था भूताला का युद्ध। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे हम 18वां कि चित्तौड़ का पहला साका यानी कब हुआ था। यानी कि जो बंटवारा होता है उसको इस प्रकार से बोला जाता है साका कब हुआ था। तो सी यानी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था कि कौन से सन में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो सी यानी कि 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि अलाउद्दीन ने झालोर पर आक्रमण करके झालोर का नाम क्या रखा था। सभी को पता है जलालाबाद रखा था। क्या नाम रखा था जलालाबाद उसका नाम रखा था साथियों। पहले बैच का क्वेश्चन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस युद्ध में तैमूर ने आक्रमण किया था। क्या राजस्थान के किस युद्ध में तैमूर ने आक्रमण किया था। तो भटनेर का युद्ध था साथियों जिसमें तैमूर ने आक्रमण किया था। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में जल जौहर का पहला प्रमाण मिलता है। तो जी यानी कि रणथंभौर ऐसा वो है साथियों जिला जिसमें पहल जौहर का पहला प्रमाण मिलता है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम 23 नंबर का कि सांगरपुर क्या है सांगरपुर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में सांगरपुर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। अगला है कि कौसाना का युद्ध के मध्य हुआ था। यानी कि जो कौसाना का युद्ध था साथियों किन किन के मध्य हुआ था। तो बी यानी कि राव सतल और मल्लू खा के मध्य हुआ था। किसके मल्लू खाम के मध्य इसका युद्ध लड़ा गया था साथियों हुआ था साथियों। अगला है कि खतौली का युद्ध हुआ था। यानी कि जो खतौली का युद्ध था वो कौन से सन में हुआ था। तो 1517 ईस्वी में। कौन से 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध लड़ा गया था साथियों। अगला है कि बांडी राजस्थान के किस जिले में स्थित। जो बांडी है वो राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला जिसमें स्थित है। तो बी यानी कि धौलपुर जिले में बांडी स्थित है साथियों। अगला है कि ये राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था। जो राणा सांगा था साथियों बाबर किस युद्ध में हराया था। बांडी के युद्ध में खतौली के युद्ध में खानवा का युद्ध बयाना का युद्ध। तो इसमें से आपको उत्तर जाएगा डी यानी कि बयाना का युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था साथियों। अगला देखेंगे 28 नंबर का कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था। तो चित्तौड़ का दूसरा साका साथियों हुआ था 1303 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि चौसा के युद्ध के शेर शाह में किसे पराजित किया गया है। जो चौसा कौन सा चौसा का युद्ध हुआ था उस साथियों जिसमें शेर शाह ने किसको पराजित किया था। तो साथियों हुमायूं को पराजित किया था साथियों। 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम कि राव जेतसी व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था जिससे मालदेव की विजय हुई थी। राव जेतसी व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें मालदेव की विजय हुई थी और जेतसी की हार हुई थी। तो सी यानी कि हुमायूं के युद्ध था साथियों जिसमें हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि गिरी सुमेल का मैदान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। डी यानी कि पाली जिला ऐसा है साथियों जिसमें गिरी सुमेल का मैदान यानी कि युद्ध का मैदान वहाँ पर स्थित है साथियों।
अगला है कि किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता हूँ। डी, गिरु सुमेल का युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे हिंदुस्तान की बादशाह को देता हूँ। क्लियर हुआ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है कि हरमाड़ा का युद्ध मालदेव और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था। तो बताओ हरमाड़ा राजस्थान के 5 जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो सी यानी कि जोधपुर जिले में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर का कि अकबर के किस बंदूक से जयमाल राठौड़ घायल हुए थे। क्या है? अकबर की किस बंदूक से जयमाल राठौड़ घायल हुए थे? डी यानी कि संग्रामगंज से। अब आप सोच रहे हो कि एनपीटी के प्रोटेक्शन तो सर कहाँ से आ गए? एनपीटी इसलिए आई है क्योंकि 2024 चल रहे हैं, AK-47 2024 चल रहे हैं। तो हम सर 2024 चल रहा है इसीलिए कि बच्चे प्रिपेयर खेलते हैं तो पता चले कि बहुत सारे बच्चे लिखेंगे कि AK-47 से लिखते हैं क्योंकि नंबर 1 रहेगी। एनफील्ड तो भाई इसी मारा एक नंबर 1 रहेगी। तो सर एक संग्राम, अरे पता नहीं क्या होगा इसने 0 नंबर, इसमें 0 नंबर ठोक दो। अरे भाई जो आ नहीं रहा उस समय चलती नहीं थी ये बंदूकें तो क्यों नाम ले रहे हो? संग्राम चलती थी, संग्राम का नाम बुलाना मेरे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था और किसके मध्य हुआ था? तो हल्दीघाटी का युद्ध साथियों मेरे 1576 में मानसिंह और प्रताप के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था साथियों। क्लियर, हमारे पूरे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए क्योंकि 5 मिले नहीं मुझे, यानी कि 5 ढूंढने में दिक्कत हो गई थी, मैंने मेन में नहीं मिले इसलिए मैंने इसको नहीं छाटा था साथियों। मेन मैंने मेरे 35 क्वेश्चन छाट दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। पूरे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, इसमें से आपको बात कुछ भी नहीं आएगा, ये अच्छी तरीके से याद रखना है। कल मिलेंगे नई वीडियो में नए उल्लास और नए जोश के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।